Hello dear students, in last class we have done question up to 3 from exercise 26, chapter is estimation. Now we are going to solve question number 4, 5, 6, 7, remaining questions of exercise 26. Let's see question number 4. There are 53 balls in box A, 69 balls in box B. Estimate the total number of balls in both the box taken together. तो बॉक्स ए में 53 बॉल्स हैं जबकि बॉक्स बी में 69 बॉल्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी अगर साथ में लिया जाए. एस्टिमेट निकालना है, रियल नहीं निकालना है, यहाँ पे एक्चुअल सम नहीं निकालना है बल्कि एस्टिमेटेड सम निकालना है. तो हम यहाँ देख रहे हैं डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है. 53 मतलब 2 डिजिट, 69 मतलब 2 डिजिट. तो हमें वंस टेंस नियरेस्ट 10 के लिए इसको सॉल्व करना है. नियरेस्ट 10 वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे और फिर उनको सम निकाल लेंगे उनका, तो वो एस्टिमेटेड सम कहलाएगा. आइए सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे बॉक्स ए में 53 बॉल्स हैं, बॉक्स बी में 69 बॉल्स. तो एस्टिमेटेड सम निकालना है तो पहले हमें दोनों ही नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पे वंस टेंस 2 डिजिट है, इसलिए इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ टू. तो यहाँ राउंडेड टू नियरेस्ट 10 करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो एस्टिमेटेड सम कहलाएगी. तो 53 के लिए राउंडेड के लिए हमने बताया था राउंडेड टू नियरेस्ट 10 के लिए क्या करना है, वंस प्लेस की डिजिट देखनी है. 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 से कम है. तो 5 या 5 से कम होने पर नेक्स्ट हायर डिजिट पर कुछ भी ऐड नहीं होगा. और जब भी हम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करते हैं तो वंस प्लेस में डिजिट 0 रखते हैं. तो ये वंस प्लेस की डिजिट 0 हो गई. 3 की वैल्यू 5 से कम है इसलिए नेक्स्ट डिजिट पे कुछ ऐड नहीं होगा, ये 50 कहलाएगा. यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट जो है 9 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको 0 रखना है. बट 5 से ज्यादा होने पर हम हायर प्लेस की डिजिट पे 1 ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है 70. अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड सम. तो 0 ये 120 हो गया. तो इसका ये हमारा एस्टिमेटेड सम आ गया और आंसर हम लिख देंगे. चूंकि एस्टिमेटेड सम कहा गया था, फाइंड द एस्टिमेटेड सम, हम लिख देंगे टोटल नंबर. तो फाइनल आंसर आ गया 120. तो ये एस्टिमेटेड सम है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर इज 120. तो ये सॉल्व नंबर 4 हुआ. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन में दिया है कि एक कार्टून है जिसमें 100 बॉल्स आ सकती हैं. रेड बॉल 52 है, ब्लू बॉल्स 26 हैं और ग्रीन बॉल्स 29 हैं. तो विल ऑल द बॉल्स फिट इन द बॉक्स. तो ये क्या सभी बॉल्स इस बॉक्स में आ जाएंगी. तो हमें एस्टिमेट करना है केवल. तो आइए देखते हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि जो बॉल्स हैं 52, 26, 29, ये क्या है, 2 डिजिट के नंबर है, वंस एंड टेंस प्लेस है. तो इसको जो है हम नियरेस्ट 10 के लिए सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 2 डिजिट दी है, वंस एंड टेंस. तो हम क्या करेंगे, प्लेस दिए हुए हैं वंस एंड टेंस, तो हम नियरेस्ट टेंस के लिए इसको राउंड ऑफ करेंगे. तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 तो हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू क्या मिलेंगी. तो हमारे पास तो 52 को जब राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टेंस के लिए, नियरेस्ट 10 के लिए, तो हम देखेंगे नियरेस्ट 10 के लिए तो वंस टेंस, तो वंस प्लेस की डिजिट हम उसके लिए हमेशा देखते हैं 5 से अगर बड़ी है या, तो यहाँ पे 5 से छोटी है. तो इस 5 में, इधर वाले 5 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये एज इट 5 रहेगा. और नियरेस्ट 10 में हमेशा वंस प्लेस की डिजिट 0 रहती है. यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट 5 से ज्यादा है इसलिए नेक्स्ट हायर डिजिट पे 1 ऐड हो जाएगा. तो 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 हुआ और ये 6 जो है 0 बन जाएगा. ऐसे यहाँ पे 9 है, 5 से बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 5, सो 1 विल बी एडेड टू नेक्स्ट हायर डिजिट 2 and 2 becomes 3 and 9 becomes, and one's place digit becomes 0. Adding them, you will find 110.
तो एस्टिमेटेड सम 10 आ चुका है, 110 आया है, जबकि हमारे पास हमको दिया हुआ है कि बॉक्स में कैन होल्ड 100 बॉल्स। तो ये बॉल्स उस बॉक्स में आएंगी कि नहीं आएंगी, तो लिखेंगे हम लोग। तो एस्टिमेटेड सम 110 आया है, जबकि बॉक्स में केवल 100 बॉल ही बॉक्स होल्ड कर सकता है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा सो ऑल द बॉल्स विल नॉट फिट इन द बॉक्स। तो इसका आंसर है नो, है ना, विल नॉट, है ना। तो आंसर हम लिख सकते हैं नो, क्योंकि 110 बॉल्स उसमें फिट नहीं होंगी, क्योंकि वो 100 बॉल ही होल्ड कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 आदित्य परचेज ए बैग फॉर ₹378 and a shirt for ₹636. Estimate the total money spent by him on both the items. तो यहां पे भी हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। आदित्य ने एक बैग खरीदा है ₹378 का और एक शर्ट खरीदी है 636 की। तो इनका आपको एस्टिमेटेड सम निकालना है और बताना है कि कितना मनी इसने दोनों ही आइटम्स खरीदने में स्पेंड किया। तो हम लिखेंगे दोनों का मनी स्पेंट लिखेंगे, मनी स्पेंड ऑन बैग। बैग में कितना है, सिर्फ ओनली रुपीज 378, ₹378 and money spent on shirt शर्ट में जो स्पेंड किया इसमें आदित्य ने वो 636 है। एस्टिमेटेड सम निकालना है, हमें निकालना एस्टिमेटेड सम। 1 10 100, तो ये 100 डिजिट के नंबर है, इसलिए हमें इसे नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमारे पास लिखा हुआ है ₹378 एंड ₹636, इनको एस्टिमेट करेंगे राउंडेड टू नियरेस्ट 100। सेम आपको यहां पे भी करना पड़ेगा, राउंडेड टू नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक उसके पहले वाला जो प्लेस है वो उस डिजिट को देखते हैं। जैसे इसके पहले क्या है, 100 के पहले 10th प्लेस होता है, तो हम देखते हैं कि ये डिजिट 5 या 5 से, ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा तो नहीं, तो 5 से अगर ज्यादा, जिससे यहाँ 7 है, 5 से ज्यादा है, अगर 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट जो हायर डिजिट है 100 प्लेस वाले डिजिट में, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, तो ये 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया। और नियरेस्ट 100 में क्या होता है, 10th प्लेस की डिजिट और 1st प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है। यहां पे भी देखेंगे नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है, तो 10th प्लेस की डिजिट देखते हैं। इसके लिए 5 से कम है, तो 5 से कम है तो नेक्स्ट हायर प्लेस मतलब 100 प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 6 है तो 6 रख दिया जाएगा। और जब भी हम नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होता है, 10th और 1st प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है, तो 0 हमने रख दिया। अब ये जो सम आया ये एस्टिमेटेड सम हुआ और 0 0 6 4 10, तो ₹12,000 आ गया है। तो ये हमसे पूछा गया था टोटल मनी स्पेंड बाय हिम फाइंड करना था, तो आंसर लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट
बाय हिम इज रुपया 1000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है आनंद हैज ₹500। आनंद के पास ₹500 है। ही वॉन्ट्स टू बाई ए डिक्शनरी फॉर ₹274 एंड ए नॉवल फॉर ₹185। डज ही हैव इनफ मनी? तो आनंद के पास सिर्फ ₹500 है और उसे एक डिक्शनरी खरीदनी है 274 रुपीज की है एंड एक नॉवल खरीदना है 185 का। तो क्या उसके पास इनफ मनी है? मतलब मनी इतना है कि 500 में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एस्टिमेटेड हमको निकालना है, चूंकि चैप्टर एस्टिमेशन है इसलिए एस्टिमेटेड हम वैल्यू निकालेंगे। देते हैं आनंद हैज मनी। आनंद के पास कितना मनी है? आनंद हैज मनी इक्वल टू ₹500। आनंद के पास 500 रुपीज दिया हुआ है, उसके पास है। अब डिक्शनरी का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ डिक्शनरी यहां पे हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डिक्शनरी इक्वल टू दिया है ₹274, जबकि कॉस्ट ऑफ नॉवेल दिया है 185। कॉस्ट ऑफ नॉवेल इक्वल टू ₹185। तो इसका एस्टिमेटेड सम निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं? 1 × 100। 1 × 100। तो हमें ये हायर जो डिजिट है प्लेस है यहाँ पे 100 है, इसलिए हमें नियरेस्ट 100 के लिए इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको सम करेंगे तो एस्टिमेटेड सम कहलाएगा। तो आइए यहां पे देखते हैं 274 और ₹185 को हमें नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है। राउंडेड टू नियरेस्ट 100 और यहां पे भी वही करना है, राउंडेड टू नियरेस्ट 100। तो कैसे करेंगे? जब भी नियरेस्ट 100 के लिए राउंड करेंगे तो हम देखते हैं 10th प्लेस की डिजिट, क्या ये 5 से ज्यादा है या 5 है या कम है। तो 7 है मोर देन 5। तो जब भी 5 से ज्यादा होगी तो नेक्स्ट हायर डिजिट 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो 2 में हमने 1 ऐड किया तो 3 बन गया। और नियरेस्ट 100 में क्या होता है? 10th और 1st प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है। यहां फिर से 10th प्लेस की डिजिट 8 है, मोर देन 5 है। तो क्या होगा? 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। और नियरेस्ट 100 में क्या होता है? 10th और 1st प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड जो कहलाएगा एस्टिमेटेड सम कहलाएगा। और यहां पे हमारा आ गया 500। तो आनंद के पास कितने रुपीस थे? ₹500 था रुपया। और उसका जो टोटल जो कॉस्ट है डिक्शनरी और नॉवेल की एस्टिमेटेड वो भी 500 है। तो वो खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा? उसके पास इनफ मनी है कि नहीं है? तो उसके पास इनफ मनी है। हम लिखेंगे ही हैज इनफ मनी। ठीक। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 26 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।